बच्चों, आज हम संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। इससे पहले हम लोगों ने चौथे पाठ में पढ़ा था हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अंतर्गत बहुत सारे कवियों के बनाई गई कविताओं को सुना था और उसमें अव्यय वाले शब्दों को सीखा गया था, जिसमें अधः, ऊपरी, नीचैः। तो ये सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं, जो किसी भी लिंग या वचन के द्वारा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो इसी तरह से प्रयोग में आते हैं। तो उसके बाद आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह महान विदुषी पंडिता रमाबाई पर है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही कार्य किया है और उन्होंने विधवाओं को उनका जीवन संवारने के लिए, उनके सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और इनका बहुत ही नाम है। ये बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे और इन्होंने किसके साथ विवाह किया और बहुत सारे कार्य इन्होंने किए, उसके बारे में हमें इस पाठ से जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और तैयार हो जाएंगे पांचवा पाठ पढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पांचवा पाठ, पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद में इनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला अनुच्छेद और इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो सबसे पहले एक एक शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना है और कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा और फिर पूरे वाक्य का अर्थ बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला अनुच्छेद। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। यहाँ पे पहला शब्द जो है उसमें स्त्री शब्द समझ में आ रहा है और शिक्षा और क्षेत्र। तो स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे रहने वाली, जिसकी गणना सबसे आगे होती है, अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1858 यानी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, ये ईस्वीय वर्ष को कहते हैं। तो यहाँ पे ख्रीष्टाब्दे का अर्थ है ईस्वीय वर्ष। तो ख्रीष्टाब्दे, यहाँ पे ख्रीष्टाब्दे ये शब्द आया है और इसका अर्थ है, ये आधा श है यहाँ पे, तो ख्रीष्टाब्दे इसका अर्थ है ईस्वीय वर्ष में, यानी कि इस 1858 ईस्वीय वर्ष में जन्म अलभत। जन्म अलभत मतलब जन्म हुआ। यहाँ पे अलभत शब्द आया है। अलभत का अर्थ होता है हुआ, यानी कि उन्होंने जन्म लिया, तो उनका जन्म हुआ, जन्म प्राप्त हुआ। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई। यहाँ पे पंडिता वो बहुत विदुषी थी, उन्हें बहुत ज्ञान था संस्कृत भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो ऐसी पंडिता रमाबाई, ये पंडिता, उनको ये उपाधि दी गई थी। तो उनके ज्ञान को देखकर, उनकी विद्वता को देखते हुए, तो पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1858 ईस्वीय वर्ष में जन्म अलभत। जन्म अलभत मतलब उनका जन्म हुआ, उन्होंने जन्म लिया 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे में, 1858 ईस्वीय वर्ष में। तस्याह पिता, तस्याह मतलब उनके शब्द यहाँ पे आया है रमाबाई के लिए। तो तस्याह
यानी कि उनके पिता, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता, यहाँ पर नाम दिया हुआ है अनंत शास्त्री डोंगरे, ये नाम है रमाबाई के पिता का। माता च और माता, लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी, आस्ताम मतलब थी। और यहाँ पर उनके माता पिता का नाम बताया गया है कि तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन काले, उस समय में, यानी कि जब पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ उसके बाद, तस्मिन काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्थिति मतलब जो उस समय स्त्रियों की दशा थी शिक्षा के लिए, वो समय ऐसा था कि समाज में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन था, उनको ये अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे कठिन समय में तस्मिन काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्, बहुत ही शोचनीय थी। स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही चिंतनीय थी। तो ऐसे समय में जब कि स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, आसीत मतलब थी, स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम कृते यानी कि स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम नासीत। प्रायः मतलब अधिकतर, प्रचलितम यानी कि वो प्रचलित नहीं थी, यानी कि स्त्रियों को संस्कृत पढ़ना जो है वो नहीं उसकी अनुमति थी। तो संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत, स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ती थी। तो नासीत में दो शब्द है, न और आसीत। यहाँ पे न प्लस आसीत, यहाँ पे दो शब्द, इसमें संधि होने पर बन गया है शब्द नासीत, नहीं थी। न का अर्थ होता है नहीं और आसीत मतलब थी, तो दोनों मिलकर बन गया है नासीत। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब रमाबाई का जन्म हुआ उसके बाद, तस्मिन काले उसके बाद के समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्, सोचनीय थी, बहुत ही खराब स्थिति थी स्त्रियों की शिक्षा की। और स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे, डोंगरे यानी अनंत शास्त्री डोंगरे जो उनके पिता थे, किंतु डोंगरे अर्थात उनके पिता ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़िबद्धाम यानी कि जो पुरानी परंपरा से बंधी हुई है, जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़ हो चुका है कि स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसे रूढ़िबद्धा धारणा कहा गया है। धारणा यानी सोच। तो डोंगरे ने, जो उनके पिता थे, इस रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़िबद्धाम पुरानी परंपरा, यहाँ पे रूढ़ि शब्द है, रूढ़िबद्धाम, रूढ़िबद्धाम धारणाम यानी कि पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा जो पहले से चली आ रही है। तो पुरानी परंपरा से जो है वो बंधी हुई, धारणा से, बद्धाम मतलब बंधी हुई, पुरानी परंपरा से बंधी हुई ये धारणा, धारणाम मतलब सोच, धारणाम का अर्थ होता है सोच। पुरानी परंपरा
के अनुसार जो सोच है लोगों की, समाज में जो सोच है, धारणा बन चुकी है कि स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए और उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा, ऐसे परंपरा से, पुरानी परंपरा से बंधे हुए धारणा मतलब सोच को परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, परित्यज्य इसका अर्थ है छोड़कर। तो पुरानी परंपरा से बंधी हुई सोच को छोड़कर, यहाँ पे सोच को परित्यज्य करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो उनके पिता डोंगरे ने इस पुरानी परंपरा से बंधी सोच को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापयत मतलब पढ़ाया, संस्कृत की शिक्षा दी, अध्ययन कराया। तो डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, डोंगरे ने रूढ़िबद्ध इस पुरानी परंपरा की सोच को त्याग कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम शब्द अलग करेंगे तो केवल अध्यापयत शब्द बनेगा, यानी पढ़ाया, अध्यापयत। तो अध्यापयत का अर्थ है पढ़ाया। तो यहाँ पे पढ़ाया अर्थ है इसका, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। तो इस तरह से उन्होंने समाज में प्रचलित इस परंपरा को छोड़कर, उस सोच को छोड़कर, उसका परित्याग करके उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, यानी कि संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम, एतद अर्थम मतलब इसके लिए, एतद अर्थम का अर्थ है इसके लिए, यानी कि उन्होंने जो अपनी पत्नी को समाज के विपरीत जाकर, समाज में प्रचलित धारणा को छोड़ते हुए समाज के विपरीत जाकर उन्होंने जो नया कदम उठाया, तो एतदर्थम, एतदर्थम इसका अर्थ है इसके लिए, यानी कि उन्होंने जो ये नया कदम उठाया, इसके लिए, इसके लिए रमा अनंत एतदर्थम सह समाजस्य, इसके लिए सह मतलब उन्हें, डोंगरे को, उन्हें समाजस्य, समाजस्य मतलब समाज का, समाज की प्रताड़नाम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना भी, यानी कि जब उन्होंने ऐसा किया तो समाज में उन्हें लोग बुरा भला कहने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, उन्हें समाज की ये ताड़ना भी असहत मतलब सहनी पड़ी। उन्होंने इसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सही, असहत मतलब सही, सहना, ये सही वो वाला सहन की, इसको इस तरह से लिख दिया जाए, सहन की। सही शब्द का प्रयोग उचित के लिए भी किया जाता है, और यहाँ पे सहन की, उन्होंने असहत मतलब सहन की समाज की प्रताड़ना, समाज में जो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा उसको उन्होंने सहा। तो एतद अर्थम, एतत् अर्थम, इसमें दो शब्द है, एतत् अर्थम मतलब इसके लिए, सह यानी कि वह यहाँ पे डोंगरे को कहा गया है, अनंत शास्त्री डोंगरे को कहा गया है। तो उन्हें समाजस्य, समाज की प्रताड़नाम, प्रताड़नाम मतलब ताड़ना, प्रताड़नाम, प्रताड़नाम यानी कि प्रताड़ना, ताड़ना यानी कि बुरा कहना। तो उनको भी ऐसी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा जो लोगों ने उन्हें कहा। तो उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही इसके लिए, क्योंकि वो पुरानी परंपरा को उन्होंने तोड़ा था और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। अनंतरम, अनंतरम मतलब इसके बाद,
रमा अपि। अनंतरम शब्द का अर्थ है यहाँ पे इसके बाद, अर्थात जब उनकी माता ने संस्कृत का अध्ययन किया और समाज में बहुत उनकी बुराई हुई, उन्हें लोगों ने बहुत सारी बातें सुनाई, तो इसके बाद और उन्होंने ये सारी बातें सहन किया। अनंतरम, यहाँ पर एक शब्द आया है अनंतरम, और इसका अर्थ है इसके बाद, यानी कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसके बाद रमा अपि, रमा भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जब माँ रमाबाई की माँ ने संस्कृत पढ़ा तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी संस्कृत पढ़ाया। तो अनंतरम, इसके बाद रमा अपि, रमा भी, यहाँ पे रमाबाई के लिए रमा शब्द का प्रयोग हुआ है। रमा भी स्वमातुः, यहाँ पे शब्द आया है स्वमातुः, और स्वमातुः का अर्थ है अपनी माता से। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम, ये बिल्कुल पढ़ के ही समझ में आ रहा है, संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्त होना मतलब मिलना, तो उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रथम अनुच्छेद में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें रमाबाई के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, और इसमें ये बताया गया कि वो सबसे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वो सबसे अग्रणी थी, सबसे आगे थी, और उनका जन्म 1858 में 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ, और उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। और उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही शोचनीय थी और चिंतनीय थी, बहुत ही खराब थी, और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। और इसके विपरीत, समाज के विपरीत जाकर अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, और इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। और इसके बाद रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रथम अनुच्छेद में दी गई है। अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला वाक्य है काल क्रमेण। काल क्रमेण का अर्थ होता है समय बीतने पर। काल क्रमेण, इसका अर्थ है काल समय को कहते हैं, समय बीतने पर। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो समय बीतने पर क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता, रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः संजातः। विपन्नः, विपन्नः का अर्थ होता है निर्धन। विपन्नः संजातः, विपन्नः का अर्थ होता है निर्धन। निर्धन अर्थात गरीब, जिसके पास रुपए पैसे न हो, तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। तो उनके पिता विपन्नः संजातः, संजातः मतलब हो गए। यहाँ पे एक शब्द आया है संजातः, संजातः मतलब हो गए। तो इसके बाद काल क्रमेण, समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता विपन्नः संजातः निर्धन हो गए, गरीब हो गए, उनके पास धन दौलत नहीं था। तो ये इसमें कई शब्द आए हैं। काल क्रमेण यानी समय बीतने पर, रमायाः पिता, ये शब्द पढ़ के ही समझ में आ रहा है, रमा के पिता। विपन्नः, यहाँ पे विपन्नः का अर्थ है निर्धन, गरीब, और संजातः मतलब हो गए, तो उसके पिता जो है वो गरीब हो गए। तस्याः पितरौ,
ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ, उनके माता और पिता। ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा कहते हैं बड़ी और भगिनी मतलब बहन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्येष्ठा का अर्थ है बड़ी और भगिनी का अर्थ है बहन। तो इस तरह से यहाँ पे भगिनी शब्द का प्रयोग बहन के लिए किया गया है और ज्येष्ठा शब्द का प्रयोग बड़ी बहन के लिए किया गया है। तो अब हम लोग ये आगे का ही वाक्य पढ़ेंगे। ये शब्दार्थ सभी ने देख लिया है, पढ़ लिया है। और अब यहाँ पे ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ी, बड़ी और भगिनी। यहाँ पे बड़ी और दूसरा शब्द है भगिनी। भगिनी का अर्थ होता है बहन, भगिनी मतलब बहन। तो बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन। दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िता का अर्थ है अकाल से पीड़ित होकर। दुर्भिक्ष यहाँ पे लिखेंगे दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित होकर। अकाल यानी कि जब कुछ भी नहीं था उनके पास, अकाल, अकाल से पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर। तो जब उसके माता और पिता इस अकाल से, जो दुर्भिक्ष काल था, इससे पीड़ित होकर यानी कि उस गरीबी में दिवंगता, दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ पे दिवंगताः इस तरह से लिखा जाएगा, दिवंगताः, और यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त। तो उनके माता और पिता और बड़ी बहन ये सभी उस दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, उस अकाल से पीड़ित होकर वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। तदनंतरम, तदनंतरम यानी उसके बाद, रमा, रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ शब्द, ज्येष्ठा यहाँ पर आया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, भगिनी शब्द स्त्रीलिंग था, इसलिए यहाँ पर ज्येष्ठा का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ भाई के लिए, बड़े भाई के लिए ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है स्व यानी अपने, ज्येष्ठ भ्राता। भ्राता कहते हैं भाई को, भ्राता मतलब भाई। तो अपने बड़े भाई को ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को। ये ज्येष्ठा शब्द और ज्येष्ठ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है। तो वे अपने बड़े भाई के, सह मतलब साथ, यहाँ पे सह शब्द आया है और जिसका अर्थ होता है साथ। तो इस तरह से अपने बड़े भाई के साथ जब उनकी बड़ी बहन, उनके माता पिता सब दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के सह मतलब साथ, समग्रम, समग्रम मतलब पूरे, संपूर्ण। समग्रम, समग्रम का अर्थ है पूरे यानी कि संपूर्ण, सभी। तो समग्रम मतलब संपूर्ण या पूरा भी कह सकते हैं। तो वे अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पदभ्याम मतलब पैदल। यहाँ पे एक शब्द आया है पदभ्याम अर्थात पैदल, कोई सवारी नहीं, पैदल, पैरों से चलकर। तो पदभ्याम, यहाँ पे पदभ्याम का अर्थ है पैरों से चलकर, पैदल चलकर। समग्रम भारतम, पूरे भारत में। समग्रम भारतम मतलब पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। अभ्रमत, अभ्रमत मतलब भ्रमण किया, घूमे, पूरे भारत में अभ्रमत भ्रमण किया। यहाँ पे भ्रम शब्द आया है, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, और अभ्रमत यानी घूमे, यहाँ पे अतीत काल का प्रयोग है। तो वे
रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। अभ्रमत यानी भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे मतलब भ्रमण के समय सा कोलकाताम प्राप्ता। सा, यहाँ पे सा सर्वनाम शब्द है और सा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, तो इसलिए ये शब्द रमा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे भ्रमण क्रमे, भ्रमण के समय, भ्रमण के क्रम में, अर्थात जब वो पूरे संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रही थी उस समय सा कोलकाताम प्राप्ता। सा मतलब वह, कोलकाताम मतलब कोलकाता को, प्राप्ता मतलब प्राप्त हुई, अर्थात वो कोलकाता गईं। कहने का तात्पर्य है कि इस भ्रमण क्रम में वे कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत वैदुष्येण यानी कि संस्कृत की विद्वता में, संस्कृत के ज्ञान में। सा तत्र, सा मतलब वह, तत्र मतलब वहाँ। सा का अर्थ है वह और तत्र मतलब वहाँ, तो तत्र का अर्थ है वहाँ और सा मतलब वह, तो वहाँ से तात्पर्य है कोलकाता में। तो रमाबाई कोलकाता पहुँची और वहाँ उनके ज्ञान को, उनके संस्कृत की विद्वता को देखकर सा मतलब वह, तत्र मतलब वहाँ, पंडिता, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो पंडिता और सरस्वती, चेति यानी पंडिता च इति शब्द है जो मिलकर चेति बन गया है। तो उन्होंने पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधिभ्याम विभूषिता, इन दो उपाधियों से उनको विभूषित किया गया, उनका मान बढ़ाया गया, उनको ये दो उपाधियाँ दी गईं, ये नाम दिया गया, पंडिता और सरस्वती। तत्रैव सा, तत्रैव इसमें दो शब्द है, तत्र प्लस एव, तत्रैव यानी वहीं, सा मतलब वह, फिर से सा शब्द आया है, ये सर्वनाम शब्द है और पुल्लिंग में सह होता है और स्त्रीलिंग में सा होता है वह के लिए। तो तत्रैव वहीं, वहीं पे अर्थात कोलकाता में, क्योंकि वहीं पे उनके ज्ञान से सब लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सरस्वती और पंडिता ये दो उपाधि से उनका आदर किया गया, सम्मान किया गया और उन्हें ये नाम दिया गया, इसीलिए पंडिता रमाबाई उन्हें कहा जाता है। तो तत्रैव मतलब वहीं, सा मतलब वह, ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, ब्रह्म समाज से वे बहुत अधिक प्रभावित हुई और उन्होंने उससे प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत् मतलब किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, और उसके बाद, इस सा मतलब वह, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेदादि नाम, वेदादि नाम में दो शब्द है, वेद आदि नाम यानी कि वेद आदि का, शास्त्राणाम शास्त्रों का, शिक्षायै शिक्षा के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए, वेद आदि शास्त्रों का, शिक्षायै शिक्षा देने के लिए यानी कि स्त्रियों को भी उसे पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें उसकी शिक्षा मिले, वेदों की और शास्त्रों की उन्हें शिक्षा मिले, इसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलनम प्रारब्धवती, प्रारब्धवती प्रारंभ से, जैसे कि प्रारंभ शुरुआत के लिए होता है, तो प्रारब्धवती यानी रमाबाई ने इन लोगों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती यानी प्रारंभ किया। तो इस तरह से रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पूरे भारत में
उन्होंने भ्रमण किया और इसके साथ ही वो कोलकाता पहुंची और वहाँ उन्होंने उनकी विद्वता के कारण, उनके संस्कृत भाषा में ज्ञान के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती ये 2 उपाधियाँ दी गईं। और वहीं पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और इसके बाद फिर रमा स्त्रियों की शिक्षा के लिए, वेदों के अध्ययन और शास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। तो आज हम लोगों ने इस पाठ पंडिता रमाबाई के अंतर्गत ये 2 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा और इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं इस पाठ को जितना पढ़ाया गया है ध्यान से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्य का अर्थ समझेंगे। तो इसी के साथ आज हम ये समाप्त करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद।